सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं सेक्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संक्रमण धातु आयनों का रंग और संक्रमण तत्वों की चुंबकीय गुण। सेकंड क्वेश्चन है, डीडी संक्रमण की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सो चलिए हम आंसर देखते हैं। इनऑर्गेनिक, गाइस मैंने और फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन पहले ही डाल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो गाइज हम देख रहे हैं सेक्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, इस पर हमें टिप्पणी लिखनी थी, हमें बतानी था। सो संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? जो डी समुदाय के तत्व की एक यह प्रमुख विशेषता होती है कि जो उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वह परिवर्ती होती है। ये तत्व सामान्यतः अनेक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं गाइस। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि जो डी उपकक्षक तथा अंतिम एस उपकक्षक की ऊर्जाओं में कम अंतर होने के कारण डी उपकक्षक के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। क्योंकि जो एस और डी उपकक्षक के जो ऊर्जा है उसमें अंतर बहुत कम होता है, जैसे कि जो एस उपकक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वह डी उपकक्षक में आसानी से आ जा पाते हैं। इस कारण इनमें क्या होता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं गाइस, प्रथम संक्रमण श्रेणी में निम्न तत्व होते हैं: सीजियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यह होते हैं। अब इन सभी की एक सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी अलग अलग है। जैसे सीजियम +2+3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, टाइटेनियम +2+3+4, वेनेडियम +2+3+4+5, क्रोमियम +1+2+3+4+5, इसी प्रकार जो +6, इसी प्रकार जो मोलिब्डेनम है वह +2+3+4+5+6+7, आयरन +2 से +6 तक, कोबाल्ट +2 से +5 तक, निकेल +2 से +4 तक, कॉपर +1 से +3 तक, और जिंक जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सो गाइस, यहाँ जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने में क्या है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो हैं +2 और +1 जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उसमें उस अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन में 4s जो उपकक्षक हैं उसके इलेक्ट्रॉन का उपयोग होता है। और जो +2 से अधिक तत्व, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सीजियम +2 तो कर रहा है, फिर उसके बाद जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें डी उपकक्षक का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था जितने भी +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था सभी प्रदर्शित कर रहे हैं, सो उनमें एस उपकक्षक तो है ही है। साथ ही साथ जब वह +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे तब वहाँ पे क्या, डी उपकक्षक के इलेक्ट्रॉन की भागीदारी आवश्यक हो जाती है। अगर हम टाइटेनियम का एग्जाम्पल लेके समझें तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। इसमें 4s तथा 4d उपकक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस। जब टाइटेनियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित रखता है तो इसके केवल 4s इलेक्ट्रॉन का ही प्रयोग होता में आते हैं। लेकिन जब वह टाइटेनियम जो है +3 आयन प्रदर्शित कर रहा है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, या +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, तो 2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जब प्रदर्शित करेगा तो डी उपकक्षक का इलेक्ट्रॉन का यूज होने लगेगा। में क्रमशः जो है +4 और +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने में जो है डी उपकक्षक का यूज होता है। अतः इसमें क्रमशः जो मैंने आपको बताया था वही, इसमें क्रमशः 3D उपकक्षक का एक एवं 2 इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रयोग में आते हैं। जैसे टाइटेनियम का हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है। फिर टाइटेनियम +2 का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2, और यहाँ पे 4s 0 है, लेकिन और यहाँ पे डी में 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 आयन में। अगर हम 3 में देखें तो एक यहाँ पे 2p6 3p6 तक तो सेम है, लेकिन यहाँ 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आयनित हो गया। ठीक इसी प्रकार टाइटेनियम 4 में जो है डी में के इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के अन्य तत्व भी इसी प्रकार 3d इलेक्ट्रॉन की भागीदारी के द्वारा अनेक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे कि जो मोलिब्डेनम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सो यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन तो +2 तक इसमें होता है, लेकिन अगर हम डी का यूज़ करें तो यहाँ +2
+3 +4 +5 +6 +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था मॉलिब्डेनम प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके लिए यह क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये इलेक्ट्रॉन 4s तथा 3d उपकक्षकों से होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन वह रिलीज करते हैं कोई भी परमाणु, उतनी ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जिनमें जितनी इलेक्ट्रॉन उसमें रिलीज करने की क्षमता होती है। सो उसके थ्रू यह हो गया है गाइस। अगर हम यहाँ पे फिर से मॉलिब्डेनम की ऑक्सीकरण अवस्था का चार्ट प्लॉट करके समझे, तो मॉलिब्डेनम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 +3 +4 +5 +6 +7 होती हैं। इसमें जो है 4s इलेक्ट्रॉन और 3d इलेक्ट्रॉन, 4s के जो उपकक्षक के इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d के जो उपकक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह यूज में आते हैं। तब यह मॉलिब्डेनम इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। यह चार्ट आप बना लीजिएगा। सबसे अधिक डी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी मॉलिब्डेनम में पाई जाती है। मॉलिब्डेनम के पश्चात ऑक्सीकरण अवस्था के लिए डी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी कम पाई जाती है, अर्थात जो डी उपकक्षक में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर रासायनिक बंध बनाने में उनकी भागीदारी संभव नहीं होती है गाइस, हो पाती है। मॉलिब्डेनम के पश्चात जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक तत्व हैं, उनकी अगर हम ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करें तो यहाँ पे आप इस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो +2 +3 +4 +5 ये हमने तो उधर देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे +2 और +3, कॉपर +2 +3, तो इसमें प्रयुक्त डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे यह बताया जा रहा है इस चार्ट में। सो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, मतलब XYZ में अगर हम डी को 5 खाने होते हैं उपकक्षक में, अगर आप देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन में इस प्रकार से यूज़ होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं धातु आयनों के आयन जो होते हैं, संक्रमण धातु आयन, वह रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे। किसी पदार्थ या उसके विलयन को श्वेत प्रकाश में रखने पर यदि यह श्वेत प्रकाश के किसी अंश को अवशोषित कर लेता है, तो प्रकाश के शेष भाग के कारण यह पदार्थ या इसका विलयन रंगीन दिखाई देता है। इसी प्रकार किसी पदार्थ का रंग पारगत प्रकाश के कारण होता है। शोषित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात होने पर पदार्थ के रंग का ज्ञान हो जाता है। अधिकांशतः डी समुदाय आयन एवं उनके जो यौगिक होते हैं वह रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? तो डी समुदाय आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश का कुछ भाग ग्रहण कर उत्तेजित हो जाता है तथा पारगत प्रकाश के कारण रंग उत्पन्न हो जाता है। जैसे जो कॉपर 2+ आयन का यौगिक प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में लाल भाग को शोषित कर 3D उपकक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं को उत्तेजित कर देता है। शेष प्रकाश के कारण पदार्थ गहरा नीला हमें दिखाई देता है कॉपर 2+ आयन। इसी प्रकार केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले डी समुदाय आयन ही रंगीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहित जो डी समुदाय के आयन हैं वह रंगीन नहीं होते। सो इसका जो परिवर्ती ऑक्सीकरण जो हमारे डी संक्रमण तत्व हैं वह रंगीन आयन बनाते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ यहाँ पे डी संक्रमण भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड रीज़न डी संक्रमण के कारण यहाँ जो है रंगीन आयन बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, कॉपर 2+ आयन, जिंक 2+ आयन आदि रंगहीन होते हैं, और जो टाइटेनियम होते हैं, निकेल होता है और मोलिब्डेनम होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण यह रंगीन होते हैं। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2+ आयन जो होते हैं घेरे नीले रंग का हमें दिखाई तो देता है 2+ आयन, लेकिन जो कॉपर 1+ है और जिंक 2+ है, यह रंगहीन होते हैं क्योंकि इसमें आयन जो होते हैं वह फ्री नहीं होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, किस प्रकार से वह प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों की चक्रण एवं कक्षीय गति के कारण चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। जब भी तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में वह ऋणात्मक होते हैं, तो इनके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसी कारण जो तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉनों के चक्रण और कक्षीय गति के कारण जो होते हैं चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जब हम किसी पदार्थ को
H चुंबकीय शक्ति के क्षेत्र में रखते हैं तो रखने पर पदार्थ की जो चुंबकीय शक्ति है H से अधिक भी हो सकती है। जिस भी हम चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो हमारा पदार्थ की चुंबकीय शक्ति या तो अधिक हो सकती है या फिर कम हो सकती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो पदार्थ होते हैं वह अनुचुंबकीय अगर होते हैं तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथा इसके विपरीत जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय बल रेखाओं का निकलना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं का निकलना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वह चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। पदार्थ में चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण द्वारा उत्पन्न होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अधिकांशतः जो डी समुदाय के तत्व होते हैं वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट तथा निकेल फेरोचुंबकीय होते हैं। फेरोचुंबकत्व उन अनुचुंबकीय पदार्थों का एक विशेष लक्षण है जिनमें चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर समायोजित हो जाने पर स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। सो गाइस यह हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा संक्रमण तत्वों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की गणना की जा सकती है। जो चुंबकीय आघूर्ण है इसके थ्रू जो है हम किसी भी संक्रमण धातु में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसकी गणना कर सकते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मूला है म्यू एस इज इक्वल टू √n+2। यहाँ पे जो म्यू एस जो होता है केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है और जो एन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे प्रदर्शित करता है। सो यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो संक्रमण तत्व हैं वह जो मैग्नेटिक फील्ड का उस पर क्या होता है, चुंबकीय गुण क्या है संक्रमण तत्वों के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है डीडी संक्रमण की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे डीडी संक्रमण क्या होता है। तो एक ऊर्जा स्तर में विद्यमान इलेक्ट्रॉन जब दृश्य प्रकाश विकिरण अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होते हैं तो पदार्थ रंगीन दिखाई देते हैं। संक्रमण तत्वों के आयन में डी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन सामान्यतः अयुग्मित होते हैं और विलयन में डी उपकक्षक दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। इन दो प्रकार के डी उपकक्षकों में ऊर्जा अंतर सामान्यतया इतना ही होता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न डी कक्षकों से उच्च डी कक्षकों में दृश्य क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से ही स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार संक्रमण धातु आयनों का रंगीन दिखाई देना डीडी संक्रमण के कारण होता है। इसी आयन से में जितने अधिक डीडी संक्रमण होते हैं, डीडी संक्रमण होंगे, उनके विलयन का रंग उतना ही गहरा होगा गाइस। अगर यहाँ पे आप देखें तो इस प्रकार से आप ये बनाएंगे। यहाँ पे जो डी उपकक्षक होते हैं उसमें 5 कक्षक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं। अब जब डीडी संक्रमण होगा तो जो दो रिक्त हैं और यहाँ फिल हुए हैं। अब जब यहाँ पे डीडी संक्रमण होगा, क्योंकि ऊर्जा में बहुत कम अंतर होते हैं, अतः जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ के निकल के वह उनका आदान प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ जो फर्स्ट कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है एक निकल के यहाँ पे आ जाएगा। सो डीडी संक्रमण होने पर जो 5 कक्षक हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ऊपर के जो कक्षक हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और नीचे के जो कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन थे उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे गया है और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे गाइस। सो गाइस यह है डीडी संक्रमण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। उपसह संयोजन संख्या 4 के शंकुलों की ज्यामिति पर हमें टिप्पणी लिखनी है। सो हमें क्लियर होना चाहिए उपसह संयोजनांक होता क्या है। सो किसी संक्रमण तत्वों के आयन द्वारा संकुल निर्माण में लिगेंडों से जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किए जाते हैं उनकी संख्या उस संक्रमण तत्व का उपसह संयोजनांक कहलाती है। क्या होता है, किसी भी संक्रमण तत्व के आयन द्वारा जो संकुल निर्माण में जो जितने लिगेंडों की जितनी संख्या जो होती है जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उनकी जो लिगेंडों की संख्या जो ग्रहण की जा रही है उनकी संख्या ही उस संक्रमण तत्व की उपसहसंयोजन अंक कहलाता है या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे,
हेक्सासाइनो आयरन 4 माइनस आयन का जो संकुल है, यहाँ पे इसकी जो उपसहसंयोजन अंक क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए जो संक्रमण तत्व यहाँ पे क्या है, आयरन है, और यहाँ लिगेंड किन लिगेंडों से आसपास जुड़ा है, तो साइनो समूह से जो है CN यहाँ 6 CN समूह से जुड़ा हुआ होता है, तो इसकी जो संख्या होगी वही इसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। सो यहाँ पे यही लिखा है, संकुल में आयरन 2 प्लस आयन 6 CN माइनस आयन लिगेंडो से 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, अतः आयरन 2 प्लस आयन का उपसहसंयोजन अंक 6 होगा। संकुल निर्माण में भाग लेने वाले जो आयन का उपसहसंयोजन अंक होता है वह निश्चित होता है। उपसहसंयोजन अंक जो है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 या और अधिक भी हो सकते हैं या होते हैं। यहाँ पे जो है हम 4 उपसहसंयोजन अंक वाले संकुलों की ज्यामिति प्रदर्शित की है हमने, यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पे। जो उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले जो संकुल हैं वह कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो टेट्रा कोबाल्ट निकेल, यह है टेट्रा अमीनो जिंक 2 प्लस आयन, यह है। इसी प्रकार यहाँ पे टेट्रा क्लोरो जिंक 2 माइनस आयन, यहाँ पे आप एक्स जो है इंडिकेट कर रहा है, एक्स के जहाँ कोई भी हेलोजन तत्व जो है ऐड हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से कोई भी जो हेलोजन तत्व है वह एक्स के स्थान पे लग के यहाँ इस प्रकार से लिगेंड बना लेंगे, इस प्रकार से जो है संकुल निर्माण कर लेंगे। जो sp4 उपसहसंयोजन अंक वाले जो संकुल होते हैं इनका संकरण कौन सा होता है इसमें, तो संकरण इसमें sp3 संकरण होता है गाइस, तो यहाँ पे आप संकरण बता देंगे। और इनकी जो ज्यामिति होती है क्या होती है, तो ज्यामिति इनकी 4 होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ पे इसकी जो आकृति हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चतुष्फलकीय आकृति आपको देखने को मिलेगी। यह होती है ज्यामितीय आकृति उपसहसंयोजन अंक संख्या 4 के संकुलों की। इसी प्रकार आप सेकंड भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, उपसहसंयोजन संख्या जो 4 का संकरण, इसमें क्या होता है, DsP2 संकरण वाले तत्व। हमने भी sp3 संकरण वाले तत्व जो है जो संकुल होते हैं उसमें की भी उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है, और जो DsP2 है उनकी भी उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है, और इनकी जो आकृति होती है वर्ग समतलीय होती है। इस प्रकार से इनकी आकृति होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टेट्रा साइनो निकल 2 माइनस आयन, या टेट्रा अमोनियम निकल 2 प्लस आयन, यह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। गाइस यह है उपसहसंयोजन संख्या 4 के संकुलों की ज्यामिति। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। गाइस अब हम देखें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑर्गेनिक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।